दोस्तों, आज की कहानी है। पता नहीं क्यों जब भी शादी में बैंड बाजे की धुन में कोई फिल्मी गाने की सैंड सॉन्ग बजती है, अभिन की धड़कनें तेज हो जाती, उसकी आंखें बंद हो जाती है। कुछ पल के लिए दिल और मन रुआंस हो जाता है। कुछ पल के लिए रभीना, हाँ यही तो नाम था उस लड़की का जिसे देख देख के वो फिल्मी प्यार में डूब जाता है। रवीना अभिन के प्रति सीरियस है, इसका एहसास कभी भी नहीं होने देती थी। ये बात अभिन को पता भी चला था, पर अभिन हर शाम गुप्ता स्टोर के पास पहुंच 5 बजे के करीब खड़ा हो जाता था ताकि वो ट्यूशन जाती रवीना का दीदार कर सके। रोज दीदार के नाम पर खड़ा तो नहीं हो सकता था गुप्ता जी के स्टोर पर, इसलिए कुछ ना कुछ रोज अभिन को दुकान से खरीदना ही पड़ता था। गुप्ता अंकल सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहते थे। अभिन अभी अभी 12वीं में तो गया था। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के प्रश्नों को रट्टा मारने के बाद वो तुरंत रवीना की याद में डूब जाता था, और याद में भी ऐसे डूबता मानो सच में गोता लगा रहा हो। रवीना उसकी बाहों में, रवीना उसके जोक पर लगातार हंसते हुए अभिन रवीना को बस सोचता जाता और अपना होश खोता जाता। अभिन के इस पढ़ाकू व्यवहार में माँ चिंतित रहने लगी। ऐसे भी क्या पढ़ाई जो बंद कमरे में पढ़ते लिखते बिना खाए पिए सो जाए। माँ को कहाँ पता था कि अभिन बंद कमरे में सिर्फ पढ़ाई नहीं करता। 12वीं का एग्जाम खत्म होते होते ही अभिन का प्यार और भी परवाना चढ़ने लगा। अभिन से रवीना कभी बात नहीं करती थी। इन 2 सालों में भी अभिन रवीना से बात नहीं कर पाया, पर इससे अभिन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो हर रोज गुप्ता स्टोर से खरीदारी कर आता। गुप्ता जी के दुकान की ऐसी कोई चीज नहीं रही जो जिसे अभिन ने नहीं खरीदी हो। अब तो गुप्ता अंकल ही अभिन को बता देते थे कि बेटे आज शर्ट में लगाने वाली बटन ही खरीद ले, बेटे आज ना हेयर डाई खरीद ले और फिर अभिन दे दो। अंकल कहकर ट्यूशन जाती अभिना को निहारता निठाल हो जाता। कुछ पलों के लिए अभिन पढ़ने में तो तेज था ही, साथ ही उसने अपने बेहतर जीवन के सपने भी बुने थे। उसका प्यार जितना फिल्मी था उतना ही फिल्मी उसके सपने थे, पर उसकी खूबसूरत सपने में भी खूबसूरत रवीना भी थी। एक अच्छी पैकेज वाली नौकरी, एक मकान और छोटी सी कार में खुद से ड्राइविंग करते हुए रवीना को बारिश के बूंदों में घुमाना, अपनी इसी सपने को पूरा करने के लिए अभिन दिन रात पढ़ाई करता था। अभी भी अभिना उसके लिए सपना ही थी, एक कल्पना जिसे देखो खुश हुआ करता था, जिसे महसूस करो अपने सपनों को सच करने के लिए आई डिलीड को पीटते नींद को भगाने के लिए आँख के पुतलियों पे ऊर्जा देती पानी की छिट्टों के सहारे पढ़ाई करता था। पहली कोशिश में पहली ही दफे में अभिना ने इंजीनियरिंग परीक्षा इंटरेस्ट निकाल ली। अपार खुशी पर दुख इस बात की थी कि अब गुप्ता अंकल के दुकान पर रोज सामान खरीदने का मौका नहीं मिलेगा। अब अपनी सपना को, अपने ख्वाबों को रोज अपनी आंखों से दीदार नहीं कर पाएगा। अभिन वापस अपने घर आते ही चिंतित हो उठा। उसके कई दिनों से इस तरह से व्यवहार से उसके माता पिता भी चिंतित हो उठे। हमेशा खुश रहने वाला लड़का इतना परेशान क्यों है? अभिन के होश उड़े हुए थे। वो थोड़ा बेसुध सा रहने लगा। अभिन अब उतावले से रवीना से बात करने और उसे मिलने के रास्ते तलाशने लगा। अपने मोहल्ले में ही रहने वाली रवीना के लिए उसने कभी ऐसी कोशिश नहीं की थी। उसने कभी ये बात नहीं सोची थी कि ऐसा भी कभी अवस्था आएगा। आखिरकार वो अपने मासी के घर रहने वाली रेंटन निकली। किसी बहाने से अभिन अपनी मासी के यहाँ पहुँच भी गया, पर ये क्या, रवीना 2 बार सामने से गुजरी, उसने ध्यान ही नहीं दिया। गुप्ता अंकल के स्टोर पर तो रोज मुझे देख हंसती थी। वो मुझसे कहीं ज़्यादा खुश लगती थी। मुझे पता अंकल के स्टोर पर इंतज़ार करता देख पर आज ना जाने
ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। अभिन को रवीना पर गुस्सा भी आ रहा था। ऐसी भी क्या बेरुखी। आखिर अभिन गुस्सा होकर एक कहे, निराश होकर अपने हल्के कदम और भारी मन के साथ कब अपने घर पहुंच गया उसे भी पता ना चला। अभिन अभी भी गुस्से में ही था। रात का भोजन नहीं, अगले दिन दिन भर कमरे से बाहर निकलना नहीं। अभिन के माता पिता परेशान हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभिन घर से दूर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने जाने से दुखी है। अभिन माता पिता से घर से दूर रहने के फायदे और स्वावलंबी बनने की ज़रूरत पर लंबी लेक्चर सुनते सुनते बोर होने लगा तो घर से निकला। माता पिता समझे अब अभिन समझदार हो गया। अभिन गुप्ता अंकल के स्टोर पर पहुंचा। 2 साल में पहली बार अभिन गुप्ता अंकल के स्टोर पर शाम 5 बजे के बाद मुस्कुराया चेहरा लेकर पहुंचता है। गुप्ता अंकल ने पूछा, अरे तुमने बताया नहीं, तुमने आईआईटी एक बार में ही निकाल ली। हाँ अंकल निकाल ली, कहकर अभिन चुपचाप हो गया और एकाएक अपने मासी के घर की ओर बढ़ चला। आज रवीना से पूछ ही लूँगा कि शादी करोगी या नहीं। और कुछ ही देर में अभिन रवीना के घर के दरवाजे पर था। पर ये क्या, उसके दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। तभी उसकी मासी आवाज़ देती है, अरे अभिन उधर रेड ट्रक के कमरे की ओर क्या कर रहा है, इधर आ जाता। मासी, ये आपके रेटर कहाँ गए, इनका दरवाज़ा बंद है, लगता है मार्केट गए हैं। नहीं नहीं, मार्केट नहीं गए, अपने गांव गए हैं। उनकी बेटी है ना रवीना, उसकी शादी है अगले हफ्ते। अभिन अंदर से हिल जाता है, रोते हुए अपने घर की ओर दौड़ता है। उसका दिमाग भारी लगने लगता है। अपने बहते आंसू को पोंछते हुए दौड़ते हुए चलने लगता है। अभिन को मालूम है कि लोग उसे रोते हुए देख रहे हैं, पर आंसू रोकना उसके बस की बात नहीं थी। सो उसने दौड़कर घर जल्द पहुंचना ही अच्छा समझा और बंद कमरे में जी भर कर रोया। अभिन और रोते हुए थक कर सो गया। रात को सपने में भी आई रवीना, पर कहीं से ऐसा नहीं लगा जैसे रवीना उसकी ज़िंदगी से चली गई हो। पहले ही की तरह अभिन की बाहों में लिपटी अभिन के बाल को खींचती और अभिन के जोक पर पहले चुपचाप रहती। ये भी कोई जोक है। और फिर खिलखिलाकर हंसती और जी खोलकर हंसती। अभिन के चेतन में अभी भी था कि रवीना उसकी ज़िंदगी से चली गई है, पर उसकी हिम्मत ही नहीं हुई पूछने की, क्योंकि रवीना तो अभी उसकी बाहों में थी। सुबह तैयार होकर अपने सपने को पूरा करने के लिए अभिन आईटीआई दिल्ली निकल रहा था, पर उसका सपना थोड़ा थोड़ा अधूरा सा लग रहा था, क्योंकि इस सपने में रवीना नहीं थी।